अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अशफाक कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आवाम के लिए एक जो है वो खुशी की खबर है, वो क्या है आगे चलकर आपको बताऊँगा। और इसके अलावा इलेक्शन शेड्यूल पर भी तफसील से बात होगी, जो कि कल इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हायरिंग हुई है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले आपको खुशखबरी वाली खबर देंगे। तो खुशखबरी क्या है जनाब कि रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो जिस पर आवाम कह रहे थे कि शायद प्राइस कम होंगी, तो नाज़रीन वो जो कीमतें हैं वो कम हो चुकी हैं और जो डीज़ल की कीमत में जो है वो 13.5 रुपये कमी हुई है और पेट्रोल की कीमत जो है वो 14 रुपये कमी हुई है। मिट्टी के तेल की बात करें तो मिट्टी का तेल भी जो है वो 10 रुपये 12 पैसे जो है 11 पैसे कम हुआ है। लाइट डीज़ल 11 रुपये कम हुआ है और इसका बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके से महंगाई के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल के रेट जब कम होते हैं तो बसों के किराए कम नहीं होते और दीगर ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो भी कम नहीं होते। लेकिन देखते हैं कि आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इस देखेंगे कि किराए भी कम होंगे या किराए वही रहेंगे। जी नाजरीन, आप बात करते हैं इस्तीफ़ों की, तो जनाब ख़बर ये है कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। 13 दिसंबर को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को पेश किया था, जिससे निगरान वज़ीर आज़म ने जो है वो कबूल कर लिया है। सुनने में ये आ रहा है कि सरफराज भुट्टी जो है वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बाद में ARY न्यूज़ ने खबर दी है कि शायद नून लीग में तो नहीं, लेकिन एक बड़ी सियासी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की उसमें वो जा सकते हैं। इलेक्शन से पहले निगरान कबीना से जो है वो मज़ीद इस्तीफ़ों का इम्कान है और आइंदा इलेक्शन में, क्योंकि आइंदा इंतखाबात के लिए जो है वो अहल होने के लिए निगरान हुकूमत को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी एक इस्तीफ़ा आया है और वो है वज़ीर खेल का। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान के वज़ीर खेल ने भी जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, आपको बताऊं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्तीफ़े तो इनके पहले भी आए हुए थे, लेकिन अनाउंस इलेक्शन की डेट कन्फर्म होने के बाद जो है वो किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब कल ये हायरिंग हुई तो पता लग गया कि अब इलेक्शन जो है वो नहीं रुकेंगे, तब जाकर इस्तीफ़ों का जो है अनाउंसमेंट होना जो है शुरू हो गया है। तो नाज़रीन, कल से पहले किसी को भी यकीन नहीं था कि इलेक्शन होंगे, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जाओ और इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी करें, तो इसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई थी कि मिनिस्टर्स के इस्तीफ़े जो हैं वो आना शुरू हो गए, लेकिन उनके इस्तीफ़े पहले से आए हुए थे। असल बात ये थी कि निगरान सेटअप में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उन्होंने इलेक्शन लड़ने थे, इसी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो इस्तीफ़े दिए। तो नाज़रीन, ये जो कल इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है उस पर भी तफसील से बताएंगे, आपको शेड्यूल भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही मसरूफ़ दिन गुजारा, तो बाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को जो है वो सेलेब्रिटी मानता हूँ और इसे अपना हीरो करार देता हूँ। कहा कि क्रिकेटर्स में से पसंदीदा प्लेयर इमरान खान है और मेरे घर में इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये बड़ी बात है वैसे नाजरीन के क्रिकेट तो ऐसी भी देखने हैं पर तस्वीर नहीं किसी ने लगाई, क्योंकि इतनी मोहब्बत नहीं हुई किसी से कि तस्वीर लगाने। लगता है कि राजा साहब का जो प्यार है इमरान खान के लिए वो बतौर प्लेयर वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि मज़ीद कहा कि मेरी नामजदगी भी तहरीक इंसाफ ने की थी, इसलिए तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ। उन्होंने क्योंकि उन्होंने ही मेरी नामजदगी की थी, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। नाज़रीन, फ़िलहाल तो दूर दूर तक जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा होती है लाहौर में कि तीसरी गाड़ी नज़र नहीं आती है, तो फील्ड कैसे नज़र आएगी। मज़ीद कहा कि PTI के तमाम फैसले जो हैं वो मेरिट पर होंगे और हल्का बंदियाँ बिल्कुल ठीक हैं।
नून लीग लाहौर में खुश नहीं है अलका बंदियों के हवाले से, लेकिन जो इलेक्शन शेड्यूल है वो बिल्कुल तैयार है। मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, इसलिए आप खबर देने से पहले जो है वो तस्दीक कर लिया करें। ये सारी गुफ्तगू जो है वो शेड्यूल जारी करने से पहले की थी। तो जनाब बढ़ते हैं शेड्यूल की जानिब। तो शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, और 23 दिसंबर, जबकि 23 दिसंबर को जो है वो नामों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 24 दिसंबर तक जो है वो रिटर्निंग अफसरान कागजात में जो है वो जांच पड़ताल करेंगे। 3 जनवरी 2024 को कागजात की जो है वो मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। इस एलामिया के इलेक्शन कमीशन जो है वो 10 जनवरी को अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का जो वो आखिरी रोज़ होगा, और 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की जो है वो नज़रसानी फहरिस्त जारी की जाएगी, और 12 जनवरी कागजात नामजदगी जो है वो वापसी लेने की आखिरी तारीख होगी, और 13 जनवरी को जो है वो उम्मीदवारों को इंतखाबात के निशान अलाट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 8 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात होंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी को देखेंगे कि किसका पलड़ा जो है वो भारी है और कौन जीत का जो है वो ताज अपने सर पर सजाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।